फंक्शन बेसिकली कोई भी मतलब एक रूल होता है जो असाइन करता है एक कोई भी वेरिएबल कोई भी वैल्यू जो है वो हर वेरिएबल को जो है वो एक वैल्यू असाइन करता है और वो वेरिएबल जिनको वो वैल्यू असाइन करता है वो उस फंक्शन के आर्गुमेंट्स होते हैं। अब फंक्शन में जो है वो दो चीज़ें होती हैं। वेरिएबल्स जो है वो दो तरह के होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो ये होते हैं और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो इस साइड पे आ जाते हैं। अब हमारी रेंज अब फंक्शंस की टाइप्स हैं। फर्स्ट है लीनियर फंक्शन, फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन, फिर पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन और पावर फंक्शन। अब सबसे पहले आता है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन में जो है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी आ जाता है। लीनियर फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसकी पावर सिर्फ जो है वो वन तक होती है। मतलब इसमें जो एक्स की पावर है वो सिर्फ वन तक होती है। अब इसमें डोमेन और सबसे पहले जो है वो फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होती है। एफ ऑफ एक्स यानी इस साइड पे जो वाई वन वेरिएबल है ना वो हमारी जो है वो रेंज होती है। रेंज बेसिकली होती है कि कोई भी पॉसिबल वैल्यूज़ वो सारी पॉसिबल वैल्यूज़ जो कि एक वाई वेरिएबल रख सकता है वो हमारी रेंज होती है। और डोमेन हमारी होती है कोई भी वो सारी पॉसिबल वैल्यूज़ जो एक एक्स वेरिएबल्स की हो सकती हैं वो हमारी डोमेन होती है। अच्छा, यहाँ पे अब जो है वो पहला लीनियर फंक्शन आ जाता है। लीनियर फंक्शन वो होता है जिसकी पावर सिर्फ वन तक होती है। फिर आ जाता है क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो फंक्शन होता है जिसमें जो है वो एक्स की पावर जो है वो टू तक जा सकती है। मतलब स्केयर तक जो है वो सिर्फ होता है ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें सी जो है वो कांस्टेंट है, इसमें बी कांस्टेंट था और जो है वो यहाँ पे बी एक्स इसके साथ जो है वो वेरिएबल है। अगर सिर्फ इतना हो तो ये हमारा लीनियर फंक्शन है, लेकिन ये पूरा हमारा जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन बनता है। उसके बाद आ जाता है पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री एन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन बेसिकली हमारा पॉलिनोमियल्स जैसे हमने पहले पढ़े कि जो है वो उसमें डिफरेंट जो है वो होती हैं टर्म्स होती हैं। तो इसमें पहले टर्म ये दूसरी ये, इसमें अब डिग्री ऑफ एन का मतलब है डिग्री ऑफ एन यानी ये अब ये एन कोई भी जो है वो नंबर हो सकता है, कोई भी जो है वो पॉजिटिव जो है वो नंबर हो सकता है यहाँ पे। तो ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। उसके बाद आ जाते हैं रेशनल फंक्शन। रेशनल बेसिकली जो है वो रेशो से होता है, यानी कि जिसमें हम जो फंक्शन की वैल्यूज़ हैं उनको हम डिवाइड करेंगे और उससे जो है वो हम वैल्यू जनरेट करेंगे। जो फंक्शन हमारा जनरेट होगा वो हमारा रेशनल फंक्शन होगा। फिर आ जाता है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसके ऊपर मतलब कि वेरिएबल के ऊपर पावर हो। मतलब जो वेरिएबल हमारा एक्स वेरिएबल है ना उसके ऊपर हमें पावर दी गई हो। यहाँ पे एन है, अब एन यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, फोर हो सकता है, फाइव हो सकता है, एन जो है वो कोई भी नंबर ले सकते हैं, एनी नंबर। अच्छा, उसके बाद आ जाती है इसकी एग्जाम्पल आ जाती है फंक्शन की। अब हमारे पास बेसिकली जो है वो फंक्शन है 8x-5। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि x हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू x की जो वैल्यू है वह 8 के साथ मतलब 8 टाइम मल्टीप्लाई हो रही है और उसकी जो प्रोडक्ट होगी यानी उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें से जो है वो 5 माइनस होगा। अब यहाँ पे जो एग्जांपल में हमें दी गई थी उन्होंने बोला कि अगर x3 होगी तब क्या आंसर होगा और अगर x4 होगी तब क्या आंसर होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास जो है वो x होगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 × x जो है वो 3 पे ले रहे हैं पहले, तो ये 3 हुई तो ये आ गया -5। 8 3 इज 24 -5। 24 -5 इज इक्वल टू 19। उसके बाद अगर जब हमारे पास 4 होगी x की वैल्यू तब क्या आंसर होगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 × 4 -5। तो ये आ गया 8 4 20 सॉरी 32 -5। तो ये हमारे पास आ गया 32 -5, तो ये आ गया 27।
तो बेसिकली इसका मतलब है कि जब हमारा जो है वो x की वैल्यू 19 होगी, x की वैल्यू अगर 3 होगी तो इस फंक्शन के हिसाब से जो है वो हमारा f(x) जो है वो 19 होगा। उसके बाद आता है इसके बाद कि इस लीनियर फंक्शन का जो है वो ग्राफ कैसे बनाना है, इसको स्लोप में कैसे जो है वो हमने करना है। मतलब स्लोप बाद में फाइंड आउट करते हैं, पहले जो है वो इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए हमारे पास ये लीनियर फंक्शन है, क्योंकि इसकी पावर 1 है, ये लीनियर फंक्शन है। तो सबसे पहले हमें जो है वो दोनों इंटरसेप्ट पता होना चाहिए, जो पहली चीज़ हमने करनी है। तो इसमें सबसे पहले हमने इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, और ये हमने पहले भी किया हुआ है कि जब हमने इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना होता है तो मतलब अगर वाई इंटरसेप्ट करना है तो एक्स को ज़ीरो कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमने जब पहले वाई इंटरसेप्ट लेना है तो वाई इज इक्वल टू -1, ये हमने एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पहले एज्यूम किया, उसके बाद जाके जो है वो हम ये कर रहे हैं। एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हमने एज्यूम कर लिया, तो अब यहाँ पे हम ज़ीरो एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे +3, तो ये हमारे पास आ गया 0 + 3। तो इसका मतलब है वाई इंटरसेप्ट है हमारा 3, यानी जब हमारा एक्स 0 होगा तो हमारा वाई जो है वो 3 होगा। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, तो उसके बाद आ जाता है एक्स इंटरसेप्ट का फाइंड आउट करना। अब एक्स इंटरसेप्ट का फाइंड आउट करना है तो हमें वाई को ज़ीरो करना होगा। तो यहाँ पे हम वाई ज़ीरो कर लेते हैं। ज़ीरो, वाई की वैल्यू यहीं पे ज़ीरो कर ली, और -1/4x + 3 आ गया। ये 0 हो गया था, तो ये 3 जो है वो इस साइड पे आ जाएगा। यहाँ पे जो है वो 3 प्लस हो रहा था, इधर आके -3 हो जाएगा। सॉरी, इसको 3 को अगर हम इधर ही रहने तो ये -1/4 था, यहाँ पे जो है वो ये डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सॉरी, मेरी गलती हो गई। यहाँ पे +3 है और यहाँ पे -3 हो जाएगा, प्लस इज इक्वल टू -1/4x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो 4 है, -1/4 यहाँ पे जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन गया -3 × 4 इज इक्वल टू -x आ गया। तो अब हमारे पास क्या आया, -12 इज इक्वल टू -x, माइनस माइनस से कट गया तो x इज इक्वल टू 12 आ गया। इसका मतलब है कि जब हमारे पास x की वैल्यू सॉरी y 0 होगा तो हमारा x इंटरसेप्ट जो है वो 12 होगा। अब हमने जो है वो इसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे इधर। अच्छा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा कि हमारा ये x इंटरसेप्ट है और ये y इंटरसेप्ट है। जब हमारा x 0 पे, ये हमारा 0 आ गया यहाँ पे। अब हमारा x इंटरसेप्ट जहाँ पे जो है वो फॉर एग्जांपल ये था हमारा 0, 1, 2 और 3। तो जहाँ पे हमारा x 0 था, y हमारा 3 था, तो हमारा y इंटरसेप्ट ये आ गया। उसके बाद हमने जो है वो करना था x का इंटरसेप्ट था, तो जहाँ पे हमारा y 0 होगा वहाँ पे हमारा x इंटरसेप्ट 12 होगा। तो हमने ये वैल्यूज़ पहले ले लेनी है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, यहाँ पे जाके जो है वो बन जाएगा पॉइंट। तो हमने बेसिकली जो है वो इसकी ये आएगी, इस तरह लाइन आएगी, ये सारे पॉइंट्स जो है वो इस लाइन के अंदर आ जाएंगे। ये इस फंक्शन के जो है वो सारे पॉइंट्स इस लाइन में अब आ रहे हैं। ये एक लीनियर लाइन है क्योंकि ये बिल्कुल सीधी जा रही है। अब हमारे पास जो है वो अगर एक चीज़ ये भी होती है कि अगर जो है वो उसकी जगह लीनियर की, ये लीनियर है तो इसका मतलब है ये सीधी लाइन जाएगी। अगर क्वाड्रेटिक होगा तो फिर जो है वो इस तरह लाइन जाएगी। उसके बाद है स्लोप फाइंड आउट करना है। अब हमने ये लाइन तो फाइंड आउट कर ली, लेकिन इसका स्लोप जो है वो हमने देखना है कि 1 यूनिट के चेंज से उसमें चेंज कितना आ रहा है। तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हमारे पास जो है वो ये फार्मूला होता है, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। अब हम चेंज इन वाई कैसे है कि y2 क्या था और y1 क्या था। अब हमने क्या करना है
जैसे हमारे पास ये है, इसी में से हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पहले जो है वो 3 था, y2 हमारा 3 है। बेसिकली अगर जो है वो देखें कि y2 हमारा 3 है और y1 हमारा 2 है। दूसरी तरफ x2 हमारा 12 है और x1 हमारा 10 है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? तो y2 हमने जो है वो ले लिया 3 माइनस y1 हमने ले लिया 2, x2 हमने ले लिया 12 और x1 हमने ले लिया 10। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 1/10 माइनस 2 1/2। तो इसका मतलब है इसका स्लोप है 1/2।